हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल यस फोर्थ हेवन में। आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं गुणनखंड। ऐसा सवाल बताएंगे बच्चों, आप लोगों के भेजे में उतर जाएगा सवाल। चलिए देर न करते बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसा कि दिया बच्चों आपको x² + 17x + 72 = 0। इस प्रकार के सवालों को हल करना तो सबसे पहले आप लोगों को जान लीजिए, ये आपका x² प्रथम पद और आपका 72 ये आपका द्वितीय पद और 17x आपका मध्य पद कहते हैं बच्चों। हम लोग जो है 72x² का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर इसको ऐसे दो भागों में सेट करते हैं बच्चों कि जोड़ने या घटाने पर आपका 17 आना चाहिए 17x और गुणा करने पर आपका 72 आए। तो बच्चों कैसे जानेंगे कि जोड़ने पर हमारा 17x आना चाहिए कि घटाने पर हमारा 17x आना चाहिए? इसे बच्चों जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। देखिए बच्चों, जब आपके +17x और +72 है, अगर मध्य पद और द्वितीय पद का चिन्ह है प्लस है, तो बच्चों हम जान लेंगे कि जोड़ने पर आपका 17 आना चाहिए और गुणा करने पर आपका 72 आना चाहिए। तो इसके हम पहले इसके सवालों में आपको बताएंगे कि जोड़ने पर कब आएगा और घटाने पर कब आएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए, अगर मध्य पद और दूसरे पद का चिन्ह प्लस है तो आपका जो जोड़ने पर आपका 17 आना चाहिए और गुणा करने पर आपका 72 आना चाहिए। चलो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम। 72x को ऐसे दो भागों में तोड़ना तो कितने से टूटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 का नाम 2, 2 8 16 और 2 9 18 और 3 3 9 और 3 का नाम 3। जो हमारा 2 2 2 3 3 ये दिया गया है, इसे दो भागों में सेट करना बच्चों कि गुणा करने पर आपका 72 आए और जोड़ने पर आपका 17 आए। तो यहाँ देखो बच्चों, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 3 का 9, 9 + 8 आपका 17 हुआ और 9 × 8, 8 9 72 हो गया। तो हमारा जो खंड है 9 और 8 है, तो आपका x² + 9x + 8x + 72 = आपका 0 ये आप लोगों को हो गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों में यहाँ से यहाँ तक में क्या कामा है? क्या कामा है? यक्स। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं यक्स कामा है, लेकिन सर इसमें कामा कितना लेंगे? x लेंगे कि x² लेंगे? बच्चों आपको जो निम्नम होगा, जो कम होगा, दोनों मिल रहा होगा, उसी को आपको कामा लेना है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर 9x है, तो x यहाँ कम है ना, तो आपको x बच्चों कामा लेना है। तो x कामा लिया, आपका x + 9 बचा। यहाँ बच्चों क्या मिला दोनों में? 8। तो यहाँ पर 8 कामा लिया तो आपका x + 9 बराबर आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर x + 9 x + 9 दोनों में मिल रहा है, तो आपका एक गुणनखंड आपका सही है। यहाँ पर कोई आपका काट नहीं सकता। तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे x + 9 और दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे x + 8 = 0। तो यहाँ पर x + 9 और x + 8 = 0 आपका आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यदि डालेंगे। क्या डालेंगे? यदि x + 9 = 0, यानी कि x + 9, तो यहाँ पर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? -9 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर यदि डालेंगे x + 8 = 0, तो x बराबर -8 हो जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद होगी कि सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक सवाल और आप लोगों के लिए समझा देते हैं और आप लोग करके आना है इसे। तो जैसे बच्चों यहाँ दिया है x, इसे नोट कर लीजिए।
चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिया होगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। फिर से बच्चों समझ लीजिए, आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल 0, ये जो आपको सवाल है तो आपको मैं पहले ही सवाल में बता चुका हूँ कि ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद है, ये आपका मध्य पद है। जो हमारा द्वितीय पद होता है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पर आपका 10x आए और गुणा करने पर आपका 16x आए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 8 दूना 16, 8 2 10। बच्चों हम इसको जो अभाज्य गुणनखंड है इसे करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुरू में बच्चे गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, उसे दो भागों में नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए मैं इसे अभाज्य गुणनखंड करके बताया। अगर आप लोग ऐसे ही कर लेते हैं तो इसे अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम अभी 8 दूना 16, 8 2 10। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 इक्वल आपका 0। तो बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक में क्या कामा मिल रहा है? x है। तो आपका x कामा ले लिया तो x प्लस 8 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक में आपका क्या कामा हो रहा है? प्लस 2 नहीं भैया, प्लस 2। तो x प्लस आपका 8 हो गया इक्वल आपका 0। यहाँ पे जो देखो x प्लस 8, x प्लस 8 दोनों में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये बच्चों आपका गुणनखंड सही है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में जो x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे डालेंगे यदि x प्लस 8 इक्वल 0 तो x प्लस x बराबर -8। ये जो आपका आंसर हो गया है। यहाँ पर यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये जो आपका आंसर हो गया। अब हमें पूरा विश्वास है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन जो दो सवाल हैं, तीसरा और चौथा, आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और उसके कमेंट बॉक्स के साथ अपना नाम भी डाल दीजिए। मैं आपको देखूंगा कि कितने लोग इस सवालों को सही करते हैं। कि माइनस वाला सर सवाल का बताएंगे, माइनस वाला का बताएंगे। तो माइनस वाला सवाल लेकर बच्चों आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग को दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -30 इक्वल 0। तो यहाँ तभी तक आप लोग को देखोगे भैया कि जो आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है और हमारा मध्य पद है। अभी तक आप लोगों को देखा होगा कि मध्य पद और दूसरा पद जो हमारा था दोनों प्लस में थे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों कैसे हैं? माइनस में है। तब हम सवालों को कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम बता रहे थे कि आपका जो खंड करोगे 30 का जो अभाज्य गुणनखंड करोगे, जो खंड करोगे, एक बड़ा होता था और दूसरा क्या होता था? छोटा होता था। एक बड़ा होता था, दूसरा क्या होता था? छोटा होता था। तो यहाँ पर बच्चों जो बड़ा, जब मध्य पद माइनस और आपका दूसरा पद माइनस, जब दोनों माइनस होंगे तो बड़ा वाला जो आपका होगा जो माइनस में होगा और छोटा वाला आपका प्लस में होगा। तो क्या समझे आप लोग? बड़ा वाला जो होगा हमारा जो माइनस में होगा और जो छोटा वाला होगा वो प्लस में होगा। तो जैसे जो 30 है, 30 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से 15 आया, 3 से 5 आया, फिर ये यहाँ मैंने सेट किया, 2 3 आई 6 हमारा बड़ा है और 5 हमारा क्या है? छोटा है। तो 5 6 गुणे 5 कर दिया, 5 छक्का 30। भैया प्लस माइनस गुणनफल माइनस होता है। -6 प्लस 5 आपका आ गया कितना? -1। तो बच्चों आपका देखो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। तो आपका एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5x -30 इक्वल आपका 0। जो इस सवाल पहले की भांति है
थोड़ा सा डिफरेंट है कि कौन से माइनस करना है, किसों को प्लस करना है। जब मध्य पद माइनस और दूसरा पद माइनस तो दो हमारे दो खंड करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस होगा बच्चों। तो यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो x मिल रहा है तो x हमने कामा ले लिया बच्चों, तो x माइनस 6 और यहाँ से यहाँ तक में क्या मिल रहा है +5, तो आपका x माइनस 6। हमने फिर देखा भैया कि दोनों ये आपका मिल रहा है, मैच कर रहा है, यानी आपका जो गुणनखंड है बच्चों, आपका गुणनखंड सही है। तो x माइनस 6 और x प्लस 5 इक्वल आपका 0। आपका यदि x माइनस 6 इक्वल 0 तो x बराबर आपका 6। यदि x प्लस 5 इक्वल 0 तो x बराबर माइनस। आपका जो ये आंसर हो गया। हमें आशा होगी कि अब आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है इसे नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हुआ है एक सवाल और देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों आपको दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 27 इक्वल 0। तो बच्चों मध्य पद आपका माइनस और आपका दूसरा पद भी आपका माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो 27 है 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि बड़ा वाला जो हमारा खंड होगा वो माइनस में होगा और जो छोटा वाला खंड होगा वो प्लस में होगा। तो 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गए आपका 3, तो 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गए 6। रॉन्ग इसको चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बना दिया, कोई टेंशन है। सवाल ना खड़े एडिटिंग तो भैया सवाल है जैसे दिया गया है आपको x² माइनस 6x माइनस 27 इक्वल 0 तो आप लोग देख रहे हैं कि मध्य पद माइनस और लास्ट पद आपका दूसरा पद भी माइनस है। तो जो हम दो खंड करेंगे बच्चों, बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला प्लस में होगा। जैसे 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गए आपका 6, तो यानी x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल 0। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या मिल रहा है आपका बच्चों, x, तो x कामा ले लिया तो x माइनस 9 और यहाँ से यहाँ तक में क्या मिल रहा है आपका 3, तो x माइनस 9 बच्चों इक्वल आपका 0। दोनों में आपका मिल रहा नहीं मिल रहा है, देखिए बच्चों दोनों में आपका मिल रहा है तो आप ब्रैकेट में कर दीजिए x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल आपका 0। तो यहाँ बच्चों यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर आपका 9 आ गया और यहाँ बच्चों x प्लस 3 इक्वल 0, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3। तो अब हमें पूरा विश्वास हो गया होगा बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इन सवालों के आंसर आप लोग दीजिए और अपने नाम के साथ दीजिए। मैं देखूंगा किन बच्चों का सही है और किन का गलत है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।